अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर आ रहे हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं कि हम सी और डी ग्रेड दोनों इस दफ़ा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पहले सिर्फ और सिर्फ डी ग्रेड हम कर सकते थे और एफ ग्रेड जिसमें फेल हो चुके हैं, लेकिन क्या हम इस दफ़ा सी डी और एफ तीनों ग्रेड्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर हाँ ऐसा कर सकते हैं तो जो बी ग्रेड के मज़ामीन है तो वो फिर क्यों दिखाई दे रहे हैं, यानी बी ग्रेड हो गया, ए ग्रेड हो गया, तो वो कोर्स सिलेक्शन के टाइम पे क्यों दिखा रहे हैं हमारे पास? ये एक मेन क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से। एक और हमारे पास कि क्या होगा अगर हम जो है डी ग्रेड को बेहतर बनाने में नाकाम रहे। हो सकता है आपने डी ग्रेड के पेपर दिए और आप उसमें ही फेल हो गए या फिर दोबारा डी ग्रेड आ गया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इन तमाम क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, कोई मैं खींचूंगा नहीं इस वीडियो को, टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर दूंगा और वेरीफाइड आंसर आपको दूंगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास कि क्या हम सी और डी ग्रेड को मुंतखब कर सकते हैं? तो जी हाँ भाई आप कर सकते हो। वीयू की तरफ से हमारे पास जो है मैंने उनको वीयू के सेंटर जाकर उनको डायरेक्ट वॉइस मैसेज भेजा और वहां से हमारे पास उनकी तरफ से एक वॉइस नोट आया कि भाई आप जो है सी और डी ग्रेड दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो इस दफा। अब मैं आपको वो वॉइस नोट सुना देता हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। तो अब मैं वॉइस नोट को ओपन कर रहा हूँ, तो आपने उसको गौर से सुन लेना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वॉइस पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। देखें, जब वो आपके वहाँ पे शो हो रहे हैं इट मीन टू आप उससे इम्प्रूव कर सकते हैं और मिनिमम ग्रेड जो होगा आपको जो पुराना वाला है मतलब सी या डी वो आपका मिनिमम ग्रेड होगा। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आपका वही ग्रेड रहेगा पुराना वाला, और अगर इम्प्रूव कर जाते हैं तो जो नया ग्रेड होगा वो आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो सी और डी जो भी आपने इम्प्रूव करने हैं आप वो कर सकते हैं इजीली। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आपके जो भी सी और डी ग्रेड है आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, और अगर इम्प्रूव करना है यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि डी के साथ आप सी ग्रेड को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि इस दफा सी ग्रेड को भी कर सकते हैं। तो जी हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, ये वीयू की तरफ से ही वॉइस नोट मैंने आपको सुना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ए और बी ग्रेड के मजामीन क्यों दिखा रहे हैं, यानी वो सब्जेक्ट क्यों आ रहे हैं जिसके अंदर मैंने बी ग्रेड लिया हुआ है और ए ग्रेड लिया हुआ है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि सी और डी ग्रेड जो है वो हम इस दफा कर सकते हैं, सी ग्रेड आ चुका है, अच्छी बात है। तो अब ए और बी ग्रेड क्यों मेरे पास जो है वो शो हो रहे हैं? जिसने ए ग्रेड लिया हुआ उसका ए ग्रेड वाले सब्जेक्ट भी शो हो रहे हैं, बी वाले भी शो हो रहे हैं, यानी तमाम ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वी वालों की तरफ से जो फिलहाल जो हमारे पास उनके जो रिसेंट जो सेंटर्स यहाँ पर मौजूद है, रिसेंट बोल रहा हूँ, करीबी जो सेंटर मौजूद है हमारे पास, वो उनको मैंने कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू और इनसे हमारे पास ये पता चला हमें कि जो आपके ए और बी ग्रेड के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। ए और बी सब्जेक्ट को आपने फिलहाल इग्नोर कर देना है और सिर्फ जो है हमारे पास जो न्यू अपडेट आया हुआ है उसमें आप क्या कर सकते हो, सी और डी दोनों को कर सकते हो। उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है फिलहाल कि अगर आपका जो सी जीपीए है वो 3 से कम बन रहा है, 3 से कम बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डी ग्रेड को ही चूज करो, सी को फिलहाल टच नहीं करो। अभी फिलहाल अभी ये रिसेंट पॉलिसी आई है, थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये वीयू वालों का कुछ पता नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे आप, अभी आपने फिलहाल मजीद रुक जाना है। सिर्फ डी ग्रेड को अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो डी ग्रेड को कर लो। परसेंटेज अगर 3 से कम है, 3 CGPA से कम परसेंटेज बन रही है तो डी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो पीछे से 1-2 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। हर एक सेमेस्टर में 1-1, 2-2 सब्जेक्ट आपने साथ साथ लेके चलते जाना है, या फिर अगर आप एंड में करना चाह रहे हो सबको एक ही दफा तो वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये है कि 3 से कम CGPA है तो इम्प्रूव कर रहे हो तो डी को सिर्फ और सिर्फ करो, सी को नहीं टच करो, फिलहाल सी को छोड़ दो, सी को नहीं करना। भले वी वाले बोल रहे हैं जैसा कि वॉइस नोट मैंने आपके साथ शेयर किया, सी ग्रेड को फिलहाल टच नहीं करो, डी के साथ ही जाओ। जो डी ग्रेड के सब्जेक्ट है इम्प्रूव करना है तो उनको कर सकते हो, अगर CGPA 3 से कम है तो तभी इम्प्रूव करना। और बेहतर यही है कि आगे जो सेमेस्टर आ रहे हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करना, आपको वक्त के साथ खुद ही पता चलता जाएगा कि CGPA में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। नेक्स्ट है कि क्या होगा भाई अगर हम डी ग्रेड को बेहतर बनाने में नाकाम रहे। इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही, जब मैं वॉइस नोट आपके साथ शेयर कर रहा था। तो अगर आप डी ग्रेड को बेहतर बनाने में नाकाम रहे, मान के चलो वही दोबारा डी ग्रेड आ गया या फिर कम आ गया, तो क्या होगा ऐसी सूरत में जो फेल हो गए तो क्या होगा, हमारे पास जो पहले डी ग्रेड था वही रहेगा, अब फेल नहीं कंसीडर किए जाओगे। अगर नया ग्रेड अच्छा आया पिछले ग्रेड से तो तभी वो आपके पास ऐड किया जाएगा, अदरवाइज आपका वही पुराना ग्रेड ही रहेगा। अगर डी ग्रेड से कम लिया या डी ग्रेड लिया या डी ग्रेड में इस दफा थोड़े से ज्यादा नंबर आ गए तो फिर यही नया वाला डी ग्रेड लगेगा। लेकिन जो डी ग्रेड है उससे भी कम नंबर थोड़े से कम आ गए तो फिर वो नहीं लगेगा, जो पहले वाला था वो लगेगा। यानी डी में जितने भी नंबर है अगर उससे भी हल्के से कम हो गए तो फिर भी वही जो पहला वाला डी ग्रेड था वही लगेगा। लेकिन अगर ए आया, बी आया, सी आया
तो नया वाला ग्रेड लगेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है। अगर डी से ज़्यादा हुआ तो वो लगेगा, अदरवाइज डी से कम तो फिर आपका वही डी ग्रेड जो था वही लगेगा। तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अब कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, सही मेथड क्या है, किस तरह से प्री रिक्विजिट किसे बोलते हैं, किस तरह सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से करने हैं, कब करने हैं, और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीडियो डिटेल में बना चुका हूं। चैनल पर जाकर आप विजिट करके उस वीडियो को, कोर्स सिलेक्शन वाली वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।